अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सलीम मलिक। अर्ज किया है, हजारों गम हैं, खुलासा कौन करे। गौर फरमाइएगा। अर्ज किया है, हजारों गम हैं, खुलासा कौन करे। मैं मुस्कुरा देता हूँ, तमाशा कौन करे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं थोड़ा बहुत, तो उसमें इस चर्चे को आगे बढ़ाते हुए बात चल रही थी तलाक की, प्रोसेस ऑफ तलाक। लमसम पूरा हो गया है प्रोसेस ऑफ तलाक। तो देखने में आता है कि लोग जो है 3 तलाक देते हैं। देते नहीं बल्कि उन्हें ज़बरदस्ती दिलवाया जाता है। 3 तलाक दिलवाया जाता है उन्हें, क्योंकि हमें जानकारी नहीं है कि एक तलाक से भी काम हो सकता है। अगर ये जानकारी हो जाएगी कि एक तलाक से भी काम हो जाता है और एक तलाक दिया जाएगा। वैसे तो तलाक देना कोई अच्छा अमल नहीं है, लेकिन अगर नहीं बन पा रही, ये उनके लिए है जिनके तलाक होने ही हैं, भाई उनकी किसी सूरत में बन ही नहीं रही है, तो उनके लिए होना ये चाहिए कि वो 3 तलाक ना दे के या ले के एक तलाक दे, सिर्फ एक तलाक दे। तलाक रजई दे या तलाक बाइन दे, लेकिन दे एक टाइम में। और ये तलाक देने का सही तरीका भी है। दूसरा, ये भारत सरकार का जो है कानून बना है, भारत सरकार ने 3 तलाक पे 3 तलाक जो एक साथ देगा उसे 3 साल की सज़ा का प्रावधान रखा है। अगर कोई शख्स 3 तलाक एक टाइम में दे देता है अपनी बीवी को, तो भारत सरकार में उसके लिए 3 साल की सज़ा है। और इस्लाम में भी ये नापसंद अमल है। तो दोस्तों, जो हमारे मुआशरे में सिस्टम चल रहा है, बहुत ही गड़बड़ चल रहा है कि 3 तलाक कराते हैं। जिसका भी तलाक होता है तो 3 तलाक कराई जाती है, चाहे वो लड़की की पक्ष से तलाक ले रहे हो तो भी 3 तलाक लेते हैं, और अगर लड़के पक्ष के तरफ से तलाक दिया जा रहा हो, यानी कि शौहर अगर तलाक दे रहा है तो भी 3 देता है, और बीवी अगर तलाक ले रही है तो बीवी भी 3 लेती है। जबकि होना ये चाहिए कि एक तलाक ले और 3 महीने की इद्दत, उसकी जो भी इद्दत पीरियड्स होता है वो पूरा होगा, तो फिर वे एक दूसरे के लिए अजनबी हो जाएंगे। वो चाहे, यानी कि लड़की जहाँ चाहे शादी कर सकती है, लड़का जहाँ चाहे शादी कर सकता है, वे एक दूसरे के लिए अजनबी हो जाएंगे। बस जो 2 तलाक बची रहेगी उसके लिए उन्हें ये बेनिफिट होगा इन फ्यूचर में कभी भी अगर उनका समझौता बनता है। भाई सपोज दैट किसी का डिवोर्स हुआ, तलाक हुआ, और लड़की को कोई मिला नहीं दूसरा, या हुआ वो भी चल नहीं पाई शादी उसकी। ऐसा भी होता है, अक्सर देखने में आया है कि दूसरा तलाक दूसरी जगह से छूटी, दूसरी जगह निकाह होगा, मतलब तलाक हुआ, दूसरी जगह निकाह होगा, वो भी नहीं चल पाया। तो उसे हो सकता है कि पछतावा हो, लेडीज़ को भी जेंट्स को भी, मतलब मियाँ को भी पछतावा हो सकता है, और शौहर को भी, बीवी को भी पछतावा हो सकता है कि चलो यार जैसा भी था वो ठीक था, और थोड़ा एडजस्ट करेंगे। भाई जो भी उनकी मतलब लड़ाई का कारण रहा होगा, उसमें भी थोड़ा सा एडजस्ट करने का उनका मन कभी बनता है। और 99% चांस देखने में आया है कि 99% लोगों के मन में ये सवाल ये जो है आता है बाद में कि चलो भाई जैसी भी थी चल जाती, या जैसा भी था चल जाता, एडजस्ट कर लेते। लेकिन उनके पास एडजस्ट का ऑप्शन जो है वो बंद कर दिया जाता है। उन्हें जो है, अगर वे एक दूसरे के होने चाहे, अगर वे एक दूसरे का होना चाहे, तो भी वे
हलाला के प्रोसेस से उन्हें गुजरना पड़ता है, और हलाले के बाद कोई भी औरत दूसरी जगह जाना नहीं चाहेगी, कोई भी आदमी उस औरत को दोबारा नहीं रखना चाहेगा। तो बात बिगड़ी ये 3 तलाक से। अगर 3 तलाक नहीं हुए होते, 1 तलाक होता तो क्या होता? महीने, 4 महीने में, 6 महीने में, साल में, 2 साल में, 3 साल में, 10 साल में, कभी भी उन्हें अगर ऐसा लगता कि हमारी बन जाएगी, भाई हम एक दूसरे को एडजस्ट कर सकते हैं, तो वे फिर एक दूसरे से निकाह कर सकते हैं, अगर 3 तलाक नहीं दी है तो। लेकिन बहुत कम चांस ऐसे होते हैं हमारे मुआशरे में, जो है 3 तलाक इकट्ठी या रुक रुक के, मतलब 3 करा दी जाती है, मतलब 3 करा ही देते हैं। इकट्ठी कराओ या अलग अलग करके कराओ, 3 करा देते हैं ताकि उनका रास्ता बिल्कुल बंद कर देते हैं एक दूसरे का। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हमारा काम 1 तलाक से हो सकता है तो हमें 3 तलाक देने की क्या ज़रूरत है, या 3 तलाक लेने की क्या ज़रूरत है। और जबकि 3 तलाक देना एक मजलिस में देना तो नाजायज़ है, गुनाह है, और कानून की नज़रों में अपराध भी है, और रुक रुक के भी नहीं देना चाहिए। अगर जो इस्लाम में तलाक देने का जो प्रोसेस बताया है, अगर उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो तलाक की नौबत ही नहीं आएगी। दोस्तों, तलाक का प्रोसेस जो है वो ये है, जब तलाक हो ही गई, कल हमने बताया था कि पहले उन्हें समझाने की कोशिश की जाएगी, पहले वे आपस में खुद एक दूसरे को मतलब समझाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर वे अपने बिस्तरे अलग करेंगे, उसके बाद फिर 2 ख़ानदानों के एक समझदार लोग उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद भी अगर नहीं बनती तो फिर वे तलाक पे पहुँचेंगे और 1 तलाक देंगे। 1 तलाक देने के बाद ये होगा कि जो बीवी है वो 3 महीने की इद्दत करेगी। 3 महीने की इद्दत के दौरान अगर तलाक़ रजई दी है, अगर तलाक़ रजई दी है तो 3 महीने के अंदर भी शोहर को हक है कि वो अपनी बीवी को अपने निकाह में लौटा सकता है, रुजू कर सकता है बिना निकाह के भी। वो जवान से बोल दे या मियाँ बीवी के ताल्लुकात बना ले, तो उससे क्या होगा कि वे एक दूसरे के हो जाएंगे बिना निकाह के, बिना किसी भी झंझट के। अगर बाय द वे 3 महीने की इद्दत उसकी पूरी हो गई, 3 महीने जो भी पीरियड होता है, 3 महीने 10 दिन 3 महीने का, तो उसके बाद भी अगर नहीं उनकी समझ में आता, शौहर की समझ में नहीं आता, तो फिर वे एक दूसरे के लिए अजनबी हो जाएंगे। बीवी अपने मायके जा सकती है या मायके में ही इद्दत कर सकती है, उसमें कोई वो नहीं है। तो इद्दत के बाद फिर जो है उन्हें 6 महीने में, साल भर में अगर ऐसा लगा कि हाँ भाई हम दोबारा से एक साथ रहना चाहते हैं, तो वे दोबारा से फिर निकाह करके नई मेहर के साथ एक दूसरे के हो सकते हैं, साथ रह सकते हैं। अगर वे फिर ऐसे रहेंगे, मानो वे 2 साल फिर साथ ले लिए, उनमें फिर भी नहीं बन रही, तो क्या होगा, वो फिर वही प्रोसेस शुरू से समझाने वाला, वे एक दूसरे को समझाएंगे, भाई ये गलत है, ये मत करो, ये गलत है, ये मत करो। उनकी बात बन जाए ठीक, नहीं बनी तो फिर वे अपने बिस्तरे अलग करेंगे। फिर तीसरे उन्हें जो है समझाया जाएगा, नहीं बात बनती, थोड़ा अगर डांटना पड़े, 1-2 मारना पड़े बीवी को, तो शौहर लगा सकता है अगर बीवी की गलती है तो। और उसके बाद जो है तलाक दे सकता है। तलाक देने के बाद फिर वही प्रोसेस शुरू होगा। फिर वही प्रोसेस शुरू होने में जो है इद्दत में रुजू कर सकता है अगर तलाक रजई दी है, नहीं अगर तलाक बाइन दी है तो रुजू नहीं कर सकता। 3 महीने 10 दिन की जो भी उसका इद्दत पीरियड्स है वो पूरा होगा। उसके बाद फिर जो है वो अपने मायके में इद्दत पूरी करे या मायके में चली जाए इद्दत पूरी करने के बाद। तो उसी तरह से फिर अगर उनकी नहीं बन रही थी तो वे फिर अलग हो गए। और अगर इन फ्यूचर महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल में अगर उनका मन करता है वो फिर से एक दूसरे के हो सकते हैं। तो फिर तीसरी बार भी वे अगर ऐसे ही हो जाएंगे तो अब उनके पास लास्ट तलाक है ये।
ये जो 3 तलाक है ये अल्लाह पाक ने इस्लाम में इसलिए दी है कि ये एक दूसरे को झेले समझे। ऐसा नहीं कि ये 3 एक ही बार देने के लिए दी गई थी। इसका एक प्रोसेस है कि ये बहुत ही नाजुक रिश्ता है और कलाम पाक में इस रिश्ते का बहुत सारी जगह जिक्र आता है। तो दोस्तों इसे समझने की ज़रूरत है। थोड़ा हमारे मुआशरे में ये जो है बहुत ही गड़बड़ चल रहा है कि इकट्ठी 3 तलाक या मतलब एक महीने बाद, दूसरे महीने बाद, तीसरे महीने बाद 3 तलाक करा देते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि इसका प्रोसेस ये है कि 1 तलाक कराए, इद्दत होगी, उसके बाद वे अलग हो जाएंगे। उनका कभी मन करे तो वे एक दूसरे से भी निकाह कर सकते हैं और उनका अलग अलग कहीं निकाह करने का मन है, भाई लड़के का अलग निकाह करने का मन है और लड़की का अलग है, तो वो कर सकते हैं। इन फ्यूचर मानो लड़की का भी अलग हो गया और लड़के का भी अलग हो गया तो और बाई दिवे अगर उनकी नहीं बनी उनसे भी जिनसे निकाह हुआ है, लड़की की भी नहीं बन रही, लड़के की भी नहीं बन रही, लड़की सोच रही है इससे तो अच्छा वो ही था, लड़का सोच रहा है हाँ इससे तो अच्छी वो ही थी, तो वे फिर अगर मानो एक दूसरे के होना चाहे, अगर उनकी नहीं बनी, उनकी तलाक की नौबत आ गई और उनके तलाक भी हो गए, ऐसा नहीं कि किसी को पाने के लिए दूसरी को तलाक दे दे या किसी को पाने के लिए अपने शौहर से तलाक ले ले, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये गलत अमल है। मतलब किसी से निकाह करने के लिए तलाक देना नाजायज़ है, जायज़ नहीं है। लेकिन ये जो 3 तलाक का प्रोसेस है ये इसलिए बनाया गया था ताकि मियाँ बीवी अगर उनमें कुछ खटपट हो और तलाक तक पहुँचे। वैसे तो होना ये चाहिए कि उसे जो 4 स्टेप बताए हैं कलाम पाक में, इस्लाम में जो 4 स्टेप बताए हैं उन्हीं में सॉर्ट आउट हो जाए सारा मसला। अगर नहीं हो रहा, तलाक पे बात आ गई तो तलाक दे, लेकिन 1 दे, 3 ना दे। और तलाक के बाद सबसे बड़ा मसला ये आता है कि लड़ाई झगड़े में जो मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं उनमें सबसे बड़ा मसला क्या है हमारे मुआशरे में आज के टाइम में, वो ये है कि अगर मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ तो मियाँ पक्ष के लोग बीवी पक्ष के लोगों पे उंगली उठाते हैं, उन्हें बदनाम करते हैं, और बीवी पक्ष के लोग जो है शोहर के ख़ानदान को बुरा भला कहते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं। इस तरह से मतलब एक दूसरे पे जो है शब्दों के बाण एक दूसरे को जलील करने का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत बुरा अमल है, ये एक बहतान है। अल्लाह पाक एक हदीस का मकरूम है कि जो शख्स किसी मुसलमान का ऐब छिपाएगा, जो शख्स किसी मुसलमान का ऐब छिपाएगा, अल्लाह उसके ऐबों पे पर्दा डाल देंगे। और हम क्या करते हैं कि हम एक दूसरे के ऐब उछालते हैं और जो नहीं भी है उसमें वो भी उस पर बहतान डालते हैं। जो ऐब उसमें है ही नहीं वो भी ऐब उसमें बताते हैं। तो दोस्तों थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अल्लाह मुझे और आपको सही समझ अता फरमाए। ठीक है, इंशाअल्लाह दोस्तों कल फिर हाजिर हो गए एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।